नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की कहानी है सावन सोमवार व्रत कथा। मधुबन में दो चिड़िया रहती थी। दोनों में काफ़ी लगाव था। बगीचा के पास में नदी थी। गांव के लोग स्नान कर रहे थे और बगीचा से फल फूल बेलपत्र तोड़कर घर ले जा रहे थे। यह देखकर एक चिड़िया ने दूसरे चिड़िया से कहा, आज सावन सोमवार व्रत है। मैं भी इस व्रत को रखी हूँ। इस व्रत को करने से इस जीवन के बाद दूसरा जीवन में अच्छा स्थान मिलेगी। यह सुनकर दूसरी चिड़िया ने कहा, तुम्हारे साथ मैं भी इस व्रत को रखूँगी। पहली चिड़िया ने विधि पूर्वक व्रत की और दूसरी चिड़िया ने खा पी कर दिखावा की। दोनों एक ही साथ मरी और एक राजा के घर में जुड़वा बहन बनकर जन्म ली। राजा बड़ी का नाम सत्यवती और छोटी का नाम रूपवती रखी। दोनों बड़ी हुई और दोनों की शादी एक ही बार हुई, अलग अलग नगर में। सत्यवती का मंत्री से और रूपवती का राजा से। सत्यवती जब ससुराल गई तो धन दौलत दिन दूना रात चौगुना होने लगा और 7 पुत्र भी हुआ। घर धन वंश से भर गया। सत्यवती को अपने कर्तव्य का फल मिला था। नगर में चारों तरफ प्रशंसा हो रही थी। उधर रूपवती को कोई औलाद नहीं हुआ और दिन पर दिन अंधेरा होते जा रहा था। नगर में दुखियाली की ही चर्चा हो रही थी। रूपवती को भी अपना कर्तव्य का फल मिला था। अब रूपवती को इधर अपनी बहन की प्रशंसा सुनकर तथा 7 पुत्रों को देखकर ईर्ष्या तथा जलन होने लगी। उसने एक कूटनीतिक सोचा और सावन के सोमवार को अपनी मंत्री को बहन के घर भेजा और कहा, बहन से जाकर कह दो वे अपने 7 पुत्रों को आने दे। राज दरबार में पूजा पाठ और भोज है। 7 पुत्रों आएगा तो खेले कूदेगा और भोज खाएगा। मंत्री जाकर कहा, सोमवार का दिन था। सत्यवती भी व्रत रखी थी। बच्चे अपनी माँ को छोड़कर मौसी के घर जाना नहीं चाहते थे। फिर भी समझा बुझाकर भेजा। मौसी को कोई औलाद नहीं है। नहीं जाओगे तो मौसी को तकलीफ लगेगी। और उसने मंत्री से कहा, कल सुबह सभी पुत्रों को पहुंचा देना। पुत्रों जब राजमहल पहुंचे तब रूपवती ने बहुत खिलाया कुदाया, प्यार का दिखावा किया। जब रात हुई तो 7 भाई को खिला पिला कर सुला दिया। सो जाने के बाद एक एक कर अपनी बहन के 7 पुत्रों को काट कर मार डाला और एक डलिया में रखकर लाल कपड़े से बांधकर मंत्री से कहा कि ये मेवा मिष्ठान है, ले जाकर मेरे बहन के घर में दे दो और बोल देना पुत्रों सब कल सुबह जाएगा। जब डालिया लेकर गया तो वह काम में लगी हुई थी। मंत्री को बोल दी, घर के अंदर में ले जाकर रख दो। मंत्री बोलकर चला आया। जब सुबह हुई तो सत्यवती स्नान पूजा पाठ की और 12 व्यंजन बनाकर व्रत पारण के लिए अपने पुत्रों का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हुई और शाम से आधी रात हो गई।
यह देखकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और शंकर जी से आग्रह करने लगी, स्वामी, दुनिया का सभी लोग अन्न जल ग्रहण कर लिया, ये बेचारी तो पुत्रों के वियोग में डूब गया, जबकि इसने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तब शंकर जी को भी बहुत दया आया, क्योंकि सतवती नाम और रूप गुण तीनों में सतवती थी। शंकर जी ने उसके 7 पुत्रों को जीवित किए। तब सतवती ने खुशी खुशी व्रत का पारण किया। तब शंकर जी और पार्वती जी ने सदा सुहागन और धन दौलत वंश से भरा सुखमय जीवन का वरदान दिए और रूपवती को दुखमय जीवन का वरदान दिए। हर हर महादेव।